गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन और निबधात्मक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा और एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल होता है। भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल होता है, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वांडर वाल बल, जो कि दुर्बल बल होता है। दूसरा क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भौतिक अधिशोषण पर अगर ताप की चर्चा करें तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। यहाँ प्रश्न ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, नमी को अधिशोषित करने वाले दो अधिशोषक पदार्थों के नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, जो कि अधिशोषक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निलंबन व कोलाइडी विलयन मिश्रण के आधार पर किस प्रकार का मिश्रण है। मतलब निलंबन व कोलाइडी विलयन जो है वो किस प्रकार के मिश्रण हैं, यानी इनको कैसे मिश्रित किया गया है। तो आंसर क्या होगा, विसमांगी मिश्रण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन है, मिसेल को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको परिभाषा इसकी लिखनी है, जो कि आप अपने नोट्स वाली कॉपी में देख सकते हैं या बुक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है वो है, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन परिक्षिप्त परावस्था के कणों के आधार पर किस प्रकार के कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर क्या होगा, वृहद आणविक कोलाइड। किस प्रकार के, वृहद आणविक कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण होते हैं उनका व्यास कितना होता है। कोलाइडी विलयन जो कि एक विसमांगी मिश्रण है, उसमें अगर कोलाइडी कणों की बात करें तो उनका व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वन लाइनर क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, नेत्र संक्रमण में प्रयुक्त किसी एक सिल्वर सोल का नाम बताइए। नेत्र संक्रमण यानी आंखों में संक्रमण हो जाए तो किस प्रकार के सिल्वर सोल का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आरजी रोल, कोलाइडी विलयन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सोल व जेल में क्या अंतर है। सोल के अंदर कौन कौन सी परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम होता है। सोल के अंदर ट्रिक है, सो का मतलब है सॉलिड यानी ठोस और लय का मतलब है लिक्विड यानी द्रव। तो सोल में ठोस परिक्षिप्त परावस्था और द्रव प्रक्षेपण माध्यम होता है, और जेल में इसका अपोजिट होता है, यानी परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस होता है। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है 10वां, कि धुएं का अवक्षेपण करने वाले यंत्र का नाम बताओ। कोई फैक्ट्री है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, उस धुएं का अवक्षेपण करना है, धुएं को हवा से अलग करना है, तो उस यंत्र का नाम बताइए। तो यंत्र का नाम क्या होगा, कोट्रेल अवक्षेपक। इसका चित्र भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम जो है वो वेरी इम्पोर्टेंट है, कोट्रेल अवक्षेपक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है जब प्रकाश किरण पुंज को
कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है? तो उत्तर होगा टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। आगे हम टिंडल प्रभाव का बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि का नाम बताइए। कोलाइडी विलयन में अगर किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसको दूर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो उनमें से एक विधि का नाम है अपोहन, दूसरी विधि का नाम है विद्युत अपोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि सोने का अगर कोलाइडी विलयन बनाया जाए तो उसको किस विशेष नाम से जाना जाता है? तो सोने के कोलाइडी विलयन को विशेष नाम क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? कैसियस पर्पल। पर्पल माने क्या होता है? बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन माने जाते हैं कि भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर लिखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंडलिक समतापी वक्र को समझाइए। ये बड़े क्वेश्चनों में आते हैं, इनको अपने निबंधात्मक क्वेश्चन कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में दो अंतर लिखिए। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में क्या अंतर है वो आपको लिखना है। स्नेही माने आकर्षित करना होता है, विरोधी माने एक दूसरे का विरोध करना यानी प्रतिकर्षण करना होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि साबुन की शोधन क्रिया विधि को लिखिए। साबुन एक अपना मिसेल होता है, CMC क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर साबुन के जो अणु होते हैं वो मिसेल बनाते हैं और वो मिसेल बनाकर किस प्रकार से शोधन क्रिया करते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सोने का कोलाइडी विलयन बनाने की ब्रेडिक आरक विधि का नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन भी कीजिए। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सोने का कोलाइडी विलयन कैसियस पर्पल कहलाता है और उस कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए जिस विधि का उपयोग करेंगे वो ब्रेडिंग आरक विधि होगी। उसके बाद जो प्रश्न बन के आ रहा है वो है 19 नंबर, टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति को समझाइए। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो कोलाइडी कण चमकने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और यही कोलाइडी विलयन जब आपस में टकराते हैं और अनियमित गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।